जय हिंद, जय हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी की एक प्रसिद्ध कविता कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में जो संकलित है पथ की पहचान का शेष भाग पढ़ेंगे। बच्चों, जिस धरती पर जो भी जन्म लेता है उस संसार में अपने स्वभाव और प्रकृति के अनुसार हर व्यक्ति अपने हिसाब से सपने देखता है, और जो इस सपना देखता है, जैसा बनना चाहता है, उसी को हम उद्देश्य, लक्ष्य या मंजिल कहते हैं। और ये तभी उसे प्राप्त होता है जब वो उसे पक्की लगन और इरादे से लगातार अभ्यास और प्रयास से करता है। अपनी आकांक्षा है कि हम इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, व्यापारी बने, कुछ भी हमारी तमन्ना हो सकती है। और जब हम उसे हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर चल पड़ते हैं तो जिसे हम मंजिल की ओर, जिसे हम पाना चाहते हैं, उसे ही हम मंजिल कहते हैं। और ये बात भी सत्य है कि दुनिया में कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहाँ के लिए कोई रास्ता ही ना हो। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे हिंदी के श्रेष्ठ कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने एक कविता लिखी है जो हम सबके लिए बड़ी प्रेरणादायी है। आइए उसका हम पाठ करते हैं, फिर उसका अर्थ बताते चलेंगे। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तो इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इस प्यारी सी कविता को लिखने वाले हरिवंश राय बच्चन जी इसी अपने प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी गांव के थे, जिनका जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था और आज के ही दिन यानी 18 जनवरी को आपका इंतकाल हो गया था, देहावसान हो गया था। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी कविता के उत्तर छायावाद और हालावाद का जो काल है उसके ये प्रमुख कवि थे। वैसे आप जानते ही होंगे, हिंदी फिल्म जगत के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं आप। आपको नई सदी का बड़ा रचयिता माना जाता है। आपने सदैव जीवन को आशाओं और उमंगों की नज़रों से देखा है। सदैव आगे बढ़ते रहने और लोगों को प्रेरित करने के लिए आपने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं जो हम सब के अंदर ऊर्जा संचित रखती है। आपने जो इस कविता में लिखा है वो वास्तव में हर व्यक्ति को प्रेरित करती है और आगे बढ़ाए रखने के लिए सदैव नई नई ऊर्जा से भरती रहती है। आपने लोक मंगल विधान के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। आपका मानना है कि जब व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ चल पड़ता है तो उसका विश्वास और भी बढ़ता जाता है, जिसके कारण मार्ग में आने वाली अनेक कठिनाइयाँ अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जीवन के मार्ग में कौन और कैसे मिलेगा, कब बिछड़ेगा, ये भी निश्चित नहीं है, किंतु मार्ग पर हमें अनवरत चलते ही रहना है। इसी सीख के साथ आपकी यह कविता हम सबको निरंतर
महापुरुषों के आदर्श पर, उनके सत्कर्मों पर, उनके कर्मों के आधार पर आगे बढ़ाए रखने के लिए प्रेरणा देती है, परामर्श भी देती है। कवि का मानना है कि बुरे भले द्वंद्व हमारे जीवन में आते रहते हैं। किसी भी काम को करने लगते हैं तो लगता है ये काम ठीक है, नहीं ठीक है। किसी और जाने लगते हैं तो विचार आता नहीं जाएं कि न जाएं, वहाँ जाना मेरा व्यर्थ तो नहीं होगा, ये जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ऐसे द्वंद्व की स्थितियाँ हमारे जीवन में तमाम आती हैं। लेकिन कवि का कहना है कि इसी पर अपने समय को नहीं बर्बाद कर देना है। अगर इसी पर हम सोचते सोचते अपने समय को खो देंगे तो हम तमाम शुभ लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे इस काम को हम छोड़कर ये वाला काम छोड़ दें, दूसरा पकड़ लें। और कोई भी व्यापार हो, कोई भी मंजिल हो, किसी भी तरह की परीक्षा हो, यदि आप जिस मार्ग पर चल पड़े हैं और बार बार मार्ग बदल कर यदि आप मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोग भटक जाएंगे। जो एक मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग पर चल देने की जो धारणा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। कवि का मानना है कि हमें अपने जिस कार्य को हमने संकल्पित कर लिया है, पकड़ लिया है, मान लिया है, चल दिया है, उस पर हमें विश्वासपूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जब हम बढ़ जाएंगे तो जीवन रूपी यात्रा बड़ी आसान हो जाएगी। और ये बात हमें बिल्कुल अपने मन से निकाल देनी चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को दूसरों के कहने पर, दूसरों को देखकर, दूसरों की सफलता को देखकर या असफलता को देखकर हम उसे बदल दें। और इसी भरोसे और इसी सहारे हम गतिमान रहेंगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तो हे राहगीर, तुझे किसी भी रास्ते पर मिलने वाले जो भी परेशानियां और संकट है उसे मत सोच, तो अपने अंदर की सामर्थ्य को, अनुमानी शक्ति को जगा और लगातार आगे बढ़ता रहे। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहवर मिलेंगे। कवि का मानना है और ये हमें परामर्श दे रहा है कि हमें जीवन रूपी पथ का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या घटित हो जाए। यानी हमारा जीवन हमेशा अनिश्चयों से, यानी कुछ भी निश्चित नहीं रहा, इनसे भरा है। पता नहीं कब हम कुछ सोचते हैं कल के लिए, और लेकिन कल जब आता है तो उसकी संभावनाएं और हमारी आशाएं बदल जाती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं कि हम सोचे रहते हैं कुछ और हो कुछ जाता है। इसीलिए हमारा ये जो जीवन है, जो जीवन रूपी रास्ता है, ये अनिश्चय से भरा हुआ है। कब हमको नदी, पर्वत, पहाड़, गुफाएं, यानी ये प्रतीकात्मक लिखा है कि हमें कभी कभी सरसता आ सकती है, कभी कठोरता आ सकती है, कभी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कभी कठिनाई आ सकती है, जो बदमाश आ सकते हैं, आपको भटकाने वाले आ सकते हैं। यानी इस तरह के जो प्रतीकात्मक शब्द हैं, नदी, पहाड़, पर्वत, गुफाएं, ऐसी तमाम दुर्गम कठिनाइयाँ हमको मिलेंगी। हाँ, कभी कभी बाघ भी मिलेंगे, सुंदर वन मिलेंगे, यानी सरलता, सौंदर्य, सहजता हमको मिलेगी। बड़ा आराम होगा हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए। ऐसा लगेगा कि अब तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर कठिनाइयाँ प्रारंभ हो जाती हैं। तो जीवन के किसी स्थान पर आसानी होगी, किसी स्थान पर ऐसा लगेगा यात्रा बड़ी सरल हो गई है। लेकिन हमें अपने कार्य को पूरी लगन और दृढ़ता के साथ लगातार करते रहना चाहिए। कब फूल जैसी कोमलता और कब कांटों जैसे दुष्टजन मिलने लगेंगे, रास्ते मिलने लगेंगे, लेकिन हमें नहीं, अविचल होकर के उसी मार्ग पर चलते रहना है। इस जीवन पथ पर न जाने कौन सी वस्तुएं अचानक आएंगी और छूट जाएंगी, कौन अचानक प्राप्त हो जाएगा, कौन चीज़ छूट जाएगा, कुछ भी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। तो हे पथिक, तो इस बात को दृढ़तापूर्वक जान ले कि चाहे जो प्राप्त हो जाए, जो भी कठिनाई प्राप्त हो, आसानी प्राप्त हो, लेकिन तू रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, रुके न तू, झुके न तू, लगातार अपने श्रम की ओर बढ़ता रहे, विश्राम नहीं लेगा, चलता ही रहेगा। कवि का कहना है कि हे पथिक, तू चलने से पहले अपने पथ को अच्छी तरह से पहचान ले। से मतलब यही कवि का हम लोगों को समझाइश यही है, कहना यही है, भाव यही है कि ज़िंदगी में हे राहगीर, हे पथिक, जो भी खट्टा, मीठा, कड़वा जो भी मिले उसे सहता रहे और निरंतर जीवन में आगे बढ़ता रहे।